जय श्री कृष्णा दोस्तों। श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ है जिसमें आपके हर समस्या का हल है। इसलिए इसे हमेशा अपने जीवन में उतारना चाहिए, इसे सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए और अपनी ज़िंदगी में उसका पालन करना चाहिए ताकि आपकी ज़िंदगी सही से बीते, कोई कष्ट ना हो, किसी से बहुत ज़्यादा मोह ना करें, आप अपनी ज़िंदगी बिल्कुल आसानी से काट सके। तो आइए सुनाती हूँ श्रीमद् भगवत गीता के 20 उपदेश, गीता सार के 20 उपदेश। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब इंसान की जिंदगी में बुरा वक्त आता है तब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं, तभी आपको अपनी शक्ति का पता चलता है। ये बात बिल्कुल सही है। आप सबने भी कभी न कभी अपनी ज़िंदगी में ज़रूर महसूस किया होगा कि अगर कोई बुरा वक्त आता है, हमारे साथ कुछ बुरा होता है, तो सबसे पहले हमारे अपने हमारा साथ छोड़ देते हैं, हमारे रिश्तेदार हमारा साथ छोड़ देते हैं। वो पलट कर देखेगा भी नहीं, डर लगता है कहीं कुछ मांग ना ले, अभी उसका वक्त बुरा है तो कहीं हमसे कुछ मांग ना लें, इसलिए सबसे पहले अपना रिश्तेदार छोड़ देता है। और जैसे ही आपका वक्त सही हो जाएगा तो वापस सब आपके साथ हो जाएंगे। यही ज़िंदगी है। जब इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है तब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, अकेला छोड़ देते हैं। और जब उस मुश्किल घड़ी से आप निपट जाते हैं, बाहर निकलते हैं, तब आपको सबसे पहले अपनी शक्ति का एहसास होता है कि आप कितनी शक्तिशाली हैं, कि जिस मुसीबत में होते हुए भी आपने अपने संकट से निकलने में खुद लगे रहे, किसी से मदद नहीं ली, किसी ने आपका मदद किया ही नहीं और आप बाहर निकल गए। तब अपना शक्ति पता चलता है कि आपके अंदर कितनी शक्ति है। और उस वक्त सिर्फ हमें प्रभु याद आते हैं। अपना शरीर मन काम करता है और प्रभु का याद आते हैं, प्रभु की कृपा होती है जिससे हम उस संकट से निकल पाते हैं। इसलिए कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, हमेशा अपने आप को शक्तिशाली समझें। कोई किसी का इस दुनिया में नहीं है, सिर्फ आप स्वयं हैं जो अपनी मदद कर सकते हैं। गीता में कृष्ण जी कहते हैं, अपनी हर चिंता, हर दुख ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। बिल्कुल ये सच है, क्योंकि आपका कोई नहीं होता, सिर्फ ईश्वर ही होता है जो आपको हर संकट से, हर परेशानी से निकालते हैं। फिर आपकी हर समस्या को स्वयं ईश्वर दूर करेंगे और कोई नहीं। क्योंकि जो कभी भी कोई भी दुख हो तो सिर्फ और सिर्फ ईश्वर पे विश्वास कीजिए, इधर उधर मत भटकिए, ईश्वर पे विश्वास करके ईश्वर पर छोड़ दीजिए और कहिए कि फैसला आप कीजिए। फिर देखिए ईश्वर में कितनी ताकत है, वो कितने अच्छे से परिणाम देंगे। दुख सुख में श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश बहुत काम आती है। हर दुख सुख में इसे सुनिए, गीता बहुत अच्छी है। जीवन में कोई भी दुख हो, गीता सुन लीजिए, आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। कृष्ण जी कहते हैं, जिस मनुष्य को खुद पर विश्वास होता है वही जिंदगी में सफल व्यक्ति बनता है। इसलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखिए कि मैं ये कर सकता हूँ। अगर मेरे ऊपर कोई संकट आया है तो मैं अकेले इससे लड़ सकता हूँ। जब आप खुश होते हैं तब आप हमेशा ये सोचते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास पैसा है, खुशी है, पावर है, तो आप दुख में क्यों नहीं कर सकते हैं। बस हिम्मत नहीं हारना चाहिए और अपने आराध्य पर भरोसा रखना चाहिए। आप कोई भी जंग जीत सकते हैं, कृष्ण जी कहते हैं। ईश्वर हर मनुष्य के दुख सुख, हर कर्म को जानते हैं, पर ईश्वर को कोई नहीं जान पाता। इसलिए कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, हमें अपनी काम भगवान पे सौंप देना चाहिए। कभी भी किसी से बहुत ज़्यादा मोह और आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। किसी भी चीज़ से ज़्यादा मोह मत कीजिए, क्योंकि जब मोह टूटता है,
कोई चीज़ आपसे दूर जाता है या कोई अपना दूर जाता है तो फिर आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए कृष्ण जी कहते हैं कि कभी किसी से ज़्यादा मोह मत कीजिए। महाभारत के युद्ध में जब अभिमन्यु को तीर लगा और अभिमन्यु मृत्यु को प्राप्त हुए तो अर्जुन अपने आप को संभाल नहीं पाते थे, बहुत रोते थे और कृष्ण जी से बोले कि हे केशव, मैं अब अभिमन्यु के बिना नहीं जी पाऊंगा, मुझे नहीं जीना है। तब कृष्ण जी उन्हें अभिमन्यु को दिखाए स्वर्ग में ले जाके कि देखिए आपका अभिमन्यु क्या कर रहा है, आपका अभिमन्यु अब नहीं आपका है। तो जब अभिमन्यु को अर्जुन देखे और कहा कि बेटा, तो अभिमन्यु कहते हैं कौन बेटा, आप कौन हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूँ और तुम मुझे नहीं जानते हो, कुछ देर पहले तेरी मृत्यु हुई है। तो बोलते हैं अभिमन्यु, क्योंकि अभिमन्यु स्वर्ग में बहुत खुश रहते हैं अब और बहुत अच्छी मोक्ष की प्राप्ति होती है उनको। तब अभिमन्यु कहते हैं कौन पिता और कौन बेटा, मेरे तो कई जन्म हो चुके हैं, क्या पता किसी जन्म में मैं आपका पिता था, आप मेरे बेटे थे, तो इस जन्म में मैं आपका बेटा रहा हूँगा, मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। और अभिमन्यु को इतना खुश देखकर अर्जुन वहाँ से स्वर्ग से आ जाते हैं, कृष्ण जी ले आते हैं और उनका मोह टूट जाता है। जब अभिमन्यु को अर्जुन इस हालत में देखते हैं कि इतना खुश है, जिसके लिए मैं इतना रो रहा हूँ वो तो मुझे पहचाने भी नहीं। इसलिए कभी भी किसी से हद से ज़्यादा मोह नहीं करना चाहिए, चाहे कोई चीज़ हो या कुछ भी हो। हर चीज़ की अति नहीं होना चाहिए, क्योंकि अति का अंत जल्दी हो जाता है। इसलिए कभी भी किसी से हद से ज़्यादा प्यार मत कीजिए, क्योंकि जब मोह टूटता है तो अपने आप को आदमी संभाल नहीं पाता है। आपका मन ही आपका सबसे अच्छे दोस्त है और मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसलिए मन को हमेशा अच्छा रखना चाहिए, साफ रखना चाहिए अपने दिल को, सकारात्मक लोगों के साथ रहना चाहिए, नकारात्मक लोगों से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, क्योंकि मन अच्छा होगा तभी आप अच्छा काम कर पाएंगे, अच्छे इंसान बन पाएंगे। स्वार्थी और मतलबी इंसान कभी आपके प्रेम को कभी नहीं समझ पाएगा, आपकी कभी कदर नहीं करेगा। इसलिए जो स्वार्थी हैं उससे बिल्कुल दूर रहिए, उससे आप कभी भी आपका वो हमेशा फायदा उठाएगा। जो स्वार्थी होगा आपका इस्तेमाल करेगा, पर ज़रूरत पड़ने पर वो आपका साथ कभी नहीं देगा। इसलिए ऐसे इंसान को छोड़ देना बेहतर है, ऐसे इंसान से दूर रहना ही अच्छा है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा मनुष्य जीवन की ये अवस्थाएं होती है, उसके बाद शरीर की मृत्यु होती है। लेकिन मन कभी नहीं मरता, जितनी मन में इच्छाएं रखोगे उतना ही दुखी रहोगे। इसलिए ये मनुष्य का जो जन्म मिला है इसे अच्छे से जिए, अपनी जिंदगी हर एक पल खुशियां से बिताना चाहिए। कल के बारे में सोचकर आज की जिंदगी खराब नहीं करना चाहिए। कल क्या होगा इसके लिए आज नहीं रोना चाहिए। कल किसने देखा है, इसलिए जब जिस पल में आप हैं उसी पल में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे से रहिए, अच्छे से भगवान का स्मरण कीजिए और अपना कर्म कीजिए। कल ईश्वर देखेंगे कैसे रखना है उनको। हर इंसान को बिना किसी चिंता, बिना स्वार्थ, बिना लालच के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। किसी भी इंसान को स्वार्थ के साथ कर्तव्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो पूरा नहीं होता, वो स्वार्थ कहलाता है। इसलिए बिना स्वार्थ के अपना कर्म कीजिए, फल तो अच्छा मिलेगा ही। आप किसी का बुरा मत कीजिए, आपका बुरा कभी नहीं होगा, कृष्ण कहते हैं। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मैं हर व्यक्ति के भीतर रहता हूँ, उसके दिल में ही रहता हूँ। मुझे बाहर क्यों ढूंढ रहे हो, अपना दिल में ढूंढो, अपना दिल साफ करो, किसी की मदद करो, किसी भूखे को खाना खिलाओ, हर जीव के प्रति दया का भाव रखो और अपना कर्म अच्छा करो। मैं हर जीव में हूँ, आपके हृदय में हूँ, मैं सब कुछ देख रहा हूँ।
ईश्वर के दर्शन मनुष्य को तब होते हैं जब उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती है। जब आपकी दृष्टि पवित्र हो जाएगी, आपकी आत्मा शुद्ध हो जाएगी, तो ईश्वर के दर्शन मनुष्य को होगा ही। आपको हर वो जीव में, हर वो चीज में ईश्वर नजर आएंगे जिसे आप देखना चाहते हैं, क्योंकि आपका मन पवित्र होता है और पवित्र इंसान से ईश्वर दूर नहीं रह पाते हैं। अहंकारी, क्रोधी और निर्दयी लोगों से दूर रहना ही चाहिए, क्योंकि ये सब आसुरी गुण होते हैं, असुर के गुण होते हैं इन सब में। वो आपका कभी भला नहीं करेगा, बस वो आपके पीछे साजिश करता रहेगा कि आपको कब बर्बाद कर दे। इसलिए ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए जो अहंकारी हो, क्रोधी हो और निर्दयी हो, जिसके अंदर दया की भाव नहीं हो। ऐसे संगत में बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। मनुष्य जिसका ज्यादा चिंतन करता है तो उसी में ही मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, फिर वो उसे प्राप्त करना चाहता है। इसलिए किसी की चीज के लिए ज्यादा सोचिए मत। ईश्वर सब अच्छा करते हैं, हमें क्या चाहिए वो ईश्वर को पता है। जब इंसान का मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां उनके लिए समस्या बन जाती है, और अगर मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां मौका बन जाती है। इसलिए हमेशा मन को मजबूत रहना चाहिए ताकि कोई समस्या ना बने। कितनी भी खराब समस्या क्यों ना आए, परिस्थितियां मौका बन जाए आपके लिए अच्छे दिनों के लिए, क्योंकि आपको याद रहे कि मेरे साथ ये परिस्थितियां आई थी, ये बुरा वक्त आया था और इसमें से उभर कर मैंने इतना अच्छा चीज किया, अच्छा काम मिला। हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य सत्व, रज और तमोगुण से बना है। जहां आपके लिए प्रेम और कदर नहीं, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जहां आपको इज्जत ना मिले, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। अगर प्रेम आदर नहीं मिले, आपकी कदर ना हो, आपको कोई नीचा दिखाए, तो कितने भी अच्छे रिश्तेदार क्यों ना हो, कितने ही पैसा वाला दोस्त क्यों ना हो, उससे के यहाँ कभी नहीं जाना चाहिए, कभी नहीं रहना चाहिए। क्योंकि जहाँ आदर नहीं, वहाँ कभी नहीं जाना चाहिए। ये अपने लिए जिए, आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुँचेगा अगर आपको कोई बेइज्जत करे और उसके बाद भी उसकी सुन के आप वहाँ रुके रहे। तो आत्मसम्मान का हमेशा कदर करना चाहिए। स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है। जो लोग अपनी बुद्धि और समझ को छोड़कर अपनी भावनाओं से जीते हैं, उनको हर कोई बेवकूफ बना देता है। इसलिए अपनी बुद्धि और समझ को छोड़कर अपनी भावनाओं से मत जिए, क्योंकि आपको हर कोई बेवकूफ समझेगा। इसलिए हमेशा अपनी बुद्धि को और अपनी समझ को साथ रखिए कि हमें क्या करना है, किसके साथ रहना है और किसके साथ नहीं रहना है। अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपका सबसे बड़ा साथी और कोई नहीं, स्वयं आप है। अकेले रहना आपको यही सिखाता है कि आपका सबसे बड़ा साथी और कोई नहीं, आप स्वयं हैं। इसलिए अगर कोई अच्छा लोग नहीं है आपके आसपास तो अकेले रहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। अकेले रहना अच्छा है। किसी नकारात्मक लोगों के साथ रहने से, क्रोधी इंसान के साथ रहने से या गलत आदमी के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहिए। उस टाइम आप अपना अच्छा सोचेंगे। जब अकेले रहेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, भागवत गीता सुनेंगे और आप क्या करने वाले हैं आगे ये सोचेंगे, और वो अच्छा ही सोचेंगे। इसलिए अगर कोई अच्छे लोग आपके ज़िंदगी में नहीं है तो उनसे, किसी बुरे लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेले रहें। बहुत अच्छा होता है, सुकून मिलता है अकेले रहने में, इसमें कोई बुरी बात नहीं है।